विवेक भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कुछ लोगों के पास निर्बल विवेक होता है और कुछ के पास शक्तिशाली विवेक होता है। कईयों का विवेक भ्रष्ट या पवित्र होता है तो कई बुरे विवेक के व्यक्ति होते हैं। शायद ठीक इसी समय श्रोतागण आप में से कोई कह रहा हो, मेरा विवेक वास्तव में संकट से गुजर रहा है। अब ये कतई मेरी परवाह नहीं करता। जो जैसे कार्य मैं इन दिनों में कर रहा हूं, यदि मैं एक वर्ष पूर्व करता तो वे मुझे सारी रात पीड़ित करते थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल ही चिंता नहीं करता हूं। ये स्थिति आपके जीवन में यदि है तो सुन लीजिए, ये अच्छी नहीं है। अधिकांशतः हम सभी विवेक का किसी न किसी भांति शिकार हो सकते हैं, बुरे विवेक का। आप में विवेक की उपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि वह शुद्ध ही हो, लेकिन परमेश्वर आपके विवेक को धोकर पवित्र कर सकता है। मान लीजिए कि हर बार जब आपने पाप किया, आपने अपने दर्शन का छोटा सा एक भाग खो दिया। कितना और अधिक पाप आप करते रहेंगे। आप कहते हैं, नहीं जी, मैं कोई अधिक पाप अब थोड़े करूंगा, मुझे अपनी दृष्टि को तो नहीं खोना है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन हम हर समय अपने विवेक के साथ बार बार ऐसा ही तो करते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपका विवेक एक विलक्षण सेवक है? इसकी रूपांकन आपके लिए तथा आपके साथ कार्य करने के लिए हुआ था। जब एक व्यक्ति उत्तम विवेक की प्राप्ति की तरफ कार्य करता है, वह भला मसीही विश्वासी बन जाता है। उसके जीवन में से प्रभु यीशु की उत्तम साक्षी प्रकट होने लगती है और श्रेष्ठ आशीषों का उपभोग करता है जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रारंभ से रखी है। वो कभी भी एक बात से दूसरी की ओर ये पूछते हुए नहीं फिसलता कि क्या मैं यहाँ जाऊं या मैं वहां जाऊं। परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूं, लेकिन वो कितना सुंदर अनुभव होगा जब हमारे पास एक स्वस्थ विवेक की धरोहर होगी जो हमारा मार्गदर्शन करेगी। प्रिय भाई और बहन, आपका विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप इसके प्रति और इसके साथ क्या करते हैं, इसमें आपको काफी सतर्क रहना चाहिए। आने वाले दिनों में यदि आप निरंतर इन संदेशों को सुनेंगे तो मुझे उन कारणों के विवेचन का अवसर मिलेगा कि मैं बता सकूं कि क्या आपका विवेक है और वो कितना महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम, आपकी चेतना या विवेक प्रभावशाली है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपके लिए यह एक उत्तम भेंट है। आपकी सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हुई। उत्पत्ति 1:27 पर। परमेश्वर के स्वरूप में रचना होने का अर्थ है हम में विचार करने के लिए बुद्धि, अनुभूति के लिए एक हृदय और निर्णय करने के लिए एक इच्छा शक्ति है। हमारी रचना का मूल स्वभाव आत्मिक है। एक व्यक्तित्व केवल देह ही नहीं है, आधारभूत रूप से वह आत्मिक पुरुष है। परमेश्वर के एक विश्वासी के दास संत अगस्तुस ने कहा था, हे परमेश्वर, तूने तो हमें अपने लिए बनाया है और मानव का हृदय तब तक छटपटाता रहता है जब तक उसे तुझ में विश्राम न मिल जाए। मनुष्यों में परमेश्वर के इस प्रतिरूप का एक पक्ष ये है कि वह अनुचित में से उचित को परखने की क्षमता रखता है। परमेश्वर का वचन रोमियो 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद में हमें प्रकट करता है कि हर मनुष्य में एक विवेक है और ये विवेक नीर क्षीर विवेक कहलाता है। ये दूध का दूध और पानी का पानी करता है। ये उनके लिए परमेश्वर का वरदान है। मनोवैज्ञानिक और कार्यशास्त्री ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं विवेक कहाँ से आता है। विवेक की उत्पत्ति के विषय में जानने के वे बहुत प्रयास किए गए हैं। इनके दौरान अनेक झूठे मंतव्य भी विकसित हो गए हैं। कुछ कहते हैं कि विवेक हमारे पीछे से आता है। ये क्रमिक विकास का एक भाग है। जैसे शताब्दियों के बाद मानव का प्राणी के रूप में क्रमिक विकास हुआ, उसके साथ ही विवेक का भी क्रमिक विकास हो गया। और तो भी परिणामवाद के प्रणेता डार्विन ने अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन में ये कहा था, मनुष्य तथा निम्न श्रेणी के पशु जगत के मध्य सब प्रकार के अंतरों में नैतिक चेतना या विवेक अंततः सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन डार्विन विवेचना नहीं कर पाया कि विवेक कहाँ से प्राप्त हुआ। विवेक क्रमिक विकास की प्रति उत्पत्ति नहीं है मित्रों, ये हमारे
अपने पीछे से नहीं आया है, न ही विवेक हमारे चारों ओर की किसी स्थिति में से हमें मिला है। मैं लोगों को कहते सुनता हूँ कि विवेक तो मात्र हमारे चारों ओर के देश काल समाज के प्रतिमानों या अनुभवों का कुल निचोड़ है। दार्शनिक स्कोपेंडायर ने कहा कि विवेक अपने 100 मान में से 20% मनुष्य के भय, 20% अंधविश्वासों, 20% पूर्वाग्रहों, 20% व्यर्थताओं तथा 20% रीति परंपराओं का सम्मिश्रण है। दूसरे शब्दों में आपका विवेक जैसे एक प्रकार का ठोकरों से इकट्ठा किया हुआ सलाद है, जिसे आप अपने चारों ओर के समाज में से एकत्रित करके एक प्लेट में भर देते हैं। समाज हमें प्रतिमानों को निश्चित करने में सहायता करता है, परंतु समाज हमें विवेक नहीं देता। हमने पिछली चर्चाओं में सीखा है कि विवेक वह आंतरिक शक्ति है जो हमारे अपने सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। विवेक स्वयं सिद्धांतों का उत्पादन नहीं करता और न ही सिद्धांत विवेक का। विवेक ज्योति के प्रवेश की खिड़की है, ज्योति का निर्माता नहीं है। संसार के विभिन्न भागों में यद्यपि लोगों के विभिन्न आचार और सिद्धांत हैं, विवेक तो भी एक ही प्रकार कार्य करता है। कोई अंतर नहीं कि आप कौन हैं और कहां जाते हैं। बहुत धन्यवाद और प्रार्थना सहित मेरे और आपके विवेक के विषय में मैं इन दिनों चर्चा कर रहा हूँ। यदि आज इस विवेक की तुलना तीखी प्रहार तलवार के साथ करूं तो संभवतः आपको कौतूहल होगा। ये बात लेकिन सत्य है। परमेश्वर की भेंट के रूप में प्रदत्त हमारा विवेक एक खुली तलवार की तरह है। दुष्ट जन इसे विनाश के लिए प्रयोग करता है, धर्मी जन रक्षा के लिए। और इसीलिए एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्यों विवेक हमारे लिए अपरिहार्य है। विवेक हमारे आचरण का मार्गदर्शक है। मैंने लोगों को कहते सुना है, आप अपने विवेक को अपना रास्ता दिखाने वाला रहने दीजिए, और किन्हीं अंशों तक ये एक भली सलाह है। इसलिए विवेक के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उसे सही मार्गदर्शन बनाए रखने को हमें सही सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। पवित्र बाइबल के प्रेरितों के कामों की पुस्तक 24 अध्याय 16 पद में प्रेरित पौलुस के शब्दों को हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। यह पौलुस ने स्वीकारा कि उसके विवेक को अभ्यास की आवश्यकता है। यदि विवेक को निरंतर अभ्यास में लगाए न रखा जाएगा तो यह विपरीत दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देगा। आगे के लिए फिर यह परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर सदा निर्दोष नहीं रहेगा, परंतु जब विवेक उचित रीति से कार्य करता रहता है तब यही विवेक हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। पवित्र आत्मा आपके विवेक का प्रयोग करने की चाहना करती है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 1 पद में पौलुस ने लिखा कि उसका विवेक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गवाही देता था। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का प्रयोग हमें परमेश्वरी इच्छा को दिखाने के लिए करता है और हमारा विवेक इस प्रक्रिया में संलग्न रहता है। यदि आपका विवेक उस उचित रीति से कार्य करता है जैसा उसे करना चाहिए, तब आपके पास आपके अपने मार्गदर्शन के लिए एक दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ है। अंधियारी राह पर चलने के लिए ज्योतिपुंज है और आपके मसीही जीवन में प्रज्ञा ज्ञान देने के लिए एक स्थिर व्यवस्था है। पहले 2 कारणों से विवेक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके लिए परमेश्वर की भेंट है और क्योंकि ये आपके आचरण का मार्गदर्शन कर सकता है। अब तीसरा कारण विवेक उत्तम है क्योंकि यह मसीह सेवा के लिए आपको बलवंत बनाता है। हमें तीमुथियुस की पहली पत्री उसके 1 अध्याय 5 पद में वचन मिलता है, और आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास, ध्यान कीजिए, दिखावे का नहीं, ईमानदार विश्वास, इस विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। परमेश्वर के वचन की सेवकाई का उद्देश्य ये है कि मुझ में सच्चे और पवित्र हृदय का प्रेम निवास करता रहे, ताकि मेरा विवेक भला हो और मुझ में पाखंडतापूर्ण, कपटी और दिखावे का नहीं वरन निष्ठायुक्त विश्वास सदा बना रह सके। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पहले तीमुथियुस की पत्री में 1 अध्याय 19 पद में फिर कहता है
विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जब आप अपने विश्वास को और विवेक को खिलौना समझकर चारों ओर के जीवन में उसके साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, आप निश्चय ही उस ओर बढ़ रहे हैं जहां आपके जीवन का जहाज डूब जाएगा। हमारा विवेक हमारा सच्चा कुतुबनुमा है, जो जीवन के महासागर में हमारे मार्गों को हमें दिखाता है। जब आप उस कुतुबनुमा के निर्देशों को नहीं मानते, अथवा जब आप अपनी इच्छा से कुतुबनुमा के निर्णयों को बदलना चाहते हैं, स्मरण रखिए श्रोता मित्र, आप अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां की छिपी चट्टानों से टकराकर आपके जीवन की नैया या जहाज बिखर जाएगा। तीमुथियुस के नाम पहली पत्री 3:9 में वचन फिर पौलुस के द्वारा परमेश्वर की मंडली के अगुओं को लिखते हुए निर्देश देता है कि वे विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। अतएव विवेक निश्चित रूप से हमारी जीवन की परमेश्वरी सेवा तथा मसीही विश्वासी के जीवन समर्पण के साथ पूरी रीति से जुड़ा हुआ है। प्रेरित पौलुस दूसरे कुरिन्थियों 4:2 में लिखता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को विवेक की सामर्थ्य का ये दान हमारी किसी योग्यता दर्शन के लिए नहीं, परंतु परमेश्वरी इच्छा और उसके मार्गों को समझकर उसके अनुसार विवेक का भरण पोषण करने को दिया है। परमेश्वर के वचन दूसरा कुरिन्थियों 5:11 में पौलुस लिखता है, तो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। पौलुस प्रेरित अपने सेवा के जीवन में निज करके स्वयं के निर्मल विवेक तथा दूसरों के विवेक की भलाई के विषय में बहुत ही सतर्क रहता था। विवेक अवश्य हमारे जीवन का बहुत बलवंत हिस्सा है, क्योंकि हमको मसीह सेवा, शुद्ध जीवन, निश्चल आशा, दृढ़ विश्वास और अनंत मोक्ष के लिए ये बहुत मजबूत बनाता है। जब आपका विवेक शुद्ध और निर्मल है, आपका बैरी कोई भी क्यों ना हो, आप उसका सामना कर सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं। हिंदी भाषा में, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, विवेक के अनेक भाववाची अर्थ किए गए हैं तथा कई पर्यायवाची शब्द इसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। हम इसके विस्तृत क्षेत्रफल को संक्षिप्तीकरण करें तो विवेक का सीधा साधा अर्थ है हित और अहित को पहचानने का आचरण ज्ञान। ये आचरण शब्द हमारे अपने जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखना हमें ये चाहिए कि हमारा दैनिक आचार सदाचार है या दुराचार। सदाचरण हमारे भीतरी कार्यकारी सद्विवेक का, लेकिन दुराचरण हमारे भ्रष्ट विवेक का प्रकटीकरण करता है। प्रिय मित्र, यदि आप विवेक की परिभाषा और उसके महत्व को समझते जा रहे हैं, तो इस तथ्य को भी सहजता से समझ लेना चाहिए कि सद्विवेक ही है जो सदाचरण के द्वारा शुद्ध अंतःकरण तथा शुद्ध मति का मार्ग प्रशस्त करके हमें परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसका व्यवहारिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर की इस भेंट को सदाचरण हेतु प्रेरित करके हम परमेश्वरी सेवा में जयवंत होते हैं, परंतु दुराचरण करके हम परमेश्वर के बैरी बनते हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का विवेक स्थिर रहे और हम निरंतर उसकी सेवा में जयवंत होते चले जाएं। परमेश्वर आपका कल्याण।